1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उन्होंने इस प्रकार का प्रचार किया कि जैसे देश को स्वाधीनता लाने में उन्हीं की सारी भूमिका है, जबकि चारों ओर देश के अंदर इतने लोग क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति दी और उसके बाद उन लोगों को कहीं विस्मृत करने का षड्यंत्र उस समय के सरकार ने किया और लोगों को ये दिखा कि जैसे आज इस स्वतंत्रता के मंदिर में जो बैठे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आज़ादी वही लेकर के आए थे। मैं समझता हूँ ये उनके शहीदों के प्रति अन्याय है। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिन्हने चिंगारी, चढ़ गए जो फांसियों पर, दिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने इस स्वाधीनता के संग्राम में अपनी आहुति दी। कितने ही ऐसे नाम हैं, सावरकर से लेकर के और भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, एक लंबी श्रृंखला है और उसमें कई आज़ाद मिटे तब हम आज़ाद हुए। एक इस प्रकार लंबी श्रृंखला का हम स्मरण करते हैं और उनके जो सपने रहे होंगे, देश की आज़ादी आएगी तब भारत ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, लेकिन गत अनेक वर्षों के अंदर उनके सपने का भारत कभी बना नहीं और आज भारत बदल रहा है। उनके सपनों का भारत अब बन रहा है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि उनकी जहाँ भी इस समय स्वर्ग में स्थिति होगी, निश्चित ही उनकी आत्मा प्रसन्न होगी कि हमने जिसके लिए बलिदान किया आज वैसा भारत बन रहा है। भारत कभी किसी के सम्मुख झुका नहीं और आज भी वही स्थिति है। भारत पर आज सैंक्शन लगे हैं, टैरिफ लगा है और विदेशी शक्ति धमकाने पर लगी है, लेकिन हम आज भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब परमाणु विस्फोट हुआ तब भी सैंक्शन लगे और उस समय 10,000 करोड़ विश्व के भारतीय लोगों ने भारत को दे दिया। ऐसा एक चैलेंज विश्व के अंदर सब लोग स्वीकार करते हैं। ये भारत ऐसा है जो आगे चल कर के अब सोने की चिड़िया नहीं, अब सोने का शेर बनने जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। जैसा हम पहले सुनते थे भारत विश्व गुरु था, अब भारत विश्व गुरु है ये कहा जाएगा। एक इस प्रकार का भारत जिसको देख करके सब गर्व करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और कितने ही प्रकार के जो आयाम हैं, कृषि के क्षेत्र में, सब प्रकार से हम अग्रणी रहेंगे। निश्चित कल भारत का है और उसमें हमारे देश के युवकों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और ऐसे ही युवकों को संस्कार देने का काम महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान में यहाँ किया जा रहा है। मैं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।